नमस्ते छात्रों। फास्ट मैथ एसआर सर कोचिंग क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हमारी सेकंड क्लास है, यानी दूसरा शॉट है आज का। पहले शॉट में हमने पढ़ा है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। और आज हम हमारी दूसरी क्लास में पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं क्या होती है। तो सर्वप्रथम लिखेंगे हम कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो लिखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें P बटे Q यहाँ अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। यहाँ जो P बटे Q यहाँ अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई हो। परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि परिमेय संख्या की परिभाषा है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें P बटा Q यहाँ अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके। यहाँ जो P बटा Q यहाँ अंश बटा हर के रूप में लिखी हुई हो, परिमेय संख्या कहलाती है। अब यहाँ तक परिभाषा पूरी नहीं होती है, इसमें दो शर्त है। वो शर्त क्या है? शर्त फर्स्ट शर्त है कि P और Q में उभयनिष्ठ खंड न हो। यानी P और Q में उभयनिष्ठ खंड न हो, इसका मतलब यह है कि P और Q जो भिन्न आएगी, जैसे कि 5/7, तो इन दोनों भिन्नों में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। यानी अंश और हर में दोनों में किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। वो दोनों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन संख्या दोनों में नहीं निकले। इसी प्रकार दूसरी शर्त देखिए, Q का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। यानी Q बराबर 0 ये नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q में उभयनिष्ठ खंड नहीं होने चाहिए, तब जाके परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या के आइए देखते हैं हम परिमेय संख्या के उदाहरण। जैसे कौन कौन सी परिमेय संख्या है? जैसे 2/3, 5/7, 8, 5, 22/7,
7 -4/3 आदि। एक और लिख लीजिए, जैसे √4। तो यानी ये परिमेय संख्या की उदाहरण है कि 2/3, 5/7, 8, 5, 22/7, -4/3, √4, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। ये सभी परिमेय संख्या है। इनमें देख लीजिए, किसी में भी उभयनिष्ठ खंड यानी दोनों संख्याओं में अंश कौन सा होता है? ये तो जानते हैं ना कि अंश और हर। ऊपर वाली संख्या होगी वो अंश, नीचे वाली संख्या होगी हर। तो यानी अंश में और हर में, दोनों में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, दोनों में कॉमन संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी में से नहीं निकलता हो इनका। तो यानी किसी में भी 5/7 है, 8, ये भी कौन सी है? परिमेय संख्या, क्योंकि हमेशा जो संख्या होती है उसके नीचे एक माना जाता है। जैसे 8/1 है ये, तो 8 है, 5 है, 22/7 है, -4/3 है, और √4, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। अब ये नहीं समझ में आ रही होगी, तो इसका क्या रूल है कि जिस संख्या का मूल यानी मान पूरा पूरा निकलता हो, वे संख्याएं भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो √4 है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकालेंगे हम, तो इसका 2 निकलता है, इसलिए ये भी क्या है? परिमेय संख्या। तो इस प्रकार की जो सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं है, वो सब क्या होती है? परिमेय संख्या। तो आ गया होगा आप सभी के समझ में कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q या अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, यहां लिखी हुई हो, परिमेय संख्या कहलाती है। p और q में उभयनिष्ठ खंड न हो और q का मान कभी भी शून्य नहीं होगा, यानी q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये उदाहरण है, 2/3 है, 5/7 है। अब इसमें एक चीज निकल के आ रही है, आप अपन ने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो परिमेय संख्याओं में जो भी प्राकृत संख्या है सारी, पूर्ण संख्याएं है और पूर्णांक संख्याएं, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। कौन कौन सी? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो उनके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है, अच्छी रूप से अध्ययन कर लिया है। वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या की परिभाषा है, इसको उतार लीजिए, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अब लिखेंगे हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, नाम से ही पता चल रहा होगा कि अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, इसकी क्या परिभाषा है? कि वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q यहां अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह अपरिमेय संख्याएं
कहलाती है। देखिए अपरिमेय संख्या की परिभाषा कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q यानी अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। सिर्फ इतना सा अंतर है, उसमें p बटा q के रूप में लिखा जा सके या लिखी हुई होती थी, इसमें वे सभी संख्याएं यानी कि p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वे सभी संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इस प्रकार इसके उदाहरण लिखेंगे, परिमेय संख्या के लिखे थे उसी तरह इसके उदाहरण लिखेंगे। जैसे √3, √7, √13, √5/7, पाई और ई आदि। यानी कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? जैसे रूट में √3 है, √7 है, √13 है, √5/7 है। ये पाई खुद अपरिमेय संख्या है और ई भी अपरिमेय संख्या। पाई के बारे में आपने सुना होगा कि पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर अपन से पूछा जाए कि पाई का मान क्या होगा, तो परिमेय होगा या अपरिमेय। तो पाई का मान होता है 22/7, तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या। लेकिन पाई के बारे में पूछा जाए तो पाई तो क्या होगा? अपरिमेय, सॉरी। और पाई का मान 22/7 वो क्या होगा? परिमेय, और पाई होगा अपरिमेय। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q या अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसके उदाहरण है जैसे √3 है, √7 है, √13 है, √5/7 है, पाई है और ई है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, इसको उतार लीजिए। अब परिमेय और अपरिमेय के बारे में देखेंगे। देखो कुछ संख्याएं दे रहा हूं मैं कि ये संख्या है, जैसे 8/4। आपसे पूछा जाए 8/4 तो क्या ये परिमेय है या अपरिमेय? तो 8/4 अंश बटा हर के रूप में तो लिखी हुई है संख्या, लेकिन दोनों में 4 का भाग जा रहा है। 4 का भाग हर में भी जा रहा है और अंश में भी जा रहा है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार जैसे √16, इसका पूरा पूरा मूल्य यानी मान निकाला जा सकता है, इसलिए ये कौन सी है? परिमेय संख्या। जबकि इनका मूल यानी मान पूरा पूरा नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार अगर दशमलव वाली संख्याओं के बारे में पूछ लिया जाए, अपन को दे दिया जाए कि 2.5, 7, 8, 1, 3, 4, इस तरह से अनंत बार यानी कि भाग जाता ही जाए, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। वो सभी क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं। लेकिन अगर भाग निश्चित रूप से कुछ संख्याओं तक ही जा रहा है, यहां आवर्ती हो रही है, जैसे 2.57, 57, 57, तो इस प्रकार की संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन आपको इतना सा ध्यान रखना कि अपरिमेय संख्या तो वो होती है जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या होती है। और जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके या लिखी हुई हो वो परिमेय संख्या कहलाती है। इतना याद रखना है। और आगे हम इसके बाद में और जो भी संख्याएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे।
आज इस क्लास में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है और इसी को अच्छी तरह से अपन को याद कर लेना है कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है।